बीजेपी संगठन ने विधानसभा वाइज अब सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय भाटिया दादरी विधानसभा पहुंचे हैं। यहां पर समीक्षा की जा रही है कि किस तरीके के हालात हैं, क्या चुनावी समीकरण हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ दादरी विधानसभा के विधायक तेजपाल नागर जी हैं। तेजपाल जी, ये किस तरीके की बैठक हो रही है और किस तरीके की समीक्षा की जा रही है आज? देखिए, भाजपा ने चुनाव की तैयारी कर दी है, जिम्मेदारियां देती हैं क्षेत्र वाइज। माननीय संजय भाटिया जी जो करनाल से सांसद हैं और भारत में दूसरे नंबर पर रहे थे, जीत में दूसरे नंबर जीत भारत में इन्होंने हासिल की थी, बहुत कर्मठ हैं, बहुत योग्य हैं। वो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। वो प्रभारी जनता से मिलकर के, कार्यकर्ताओं से मिलकर के, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है। कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं और कार्यकर्ता को जागरूक कर रहे हैं। और वो इतनी तैयारी करा रहे हैं कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले से अधिक सीट हम लाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशों का हम सब कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पालन कर भाजपा को, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे कार्यकर्ता। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि जमीनी तौर पर बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। वैसे भी देखा गया है कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, हर चुनाव में दमखम से काम करती है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करती है। लेकिन 2022 का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जो विपक्षी दल हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं और बीजेपी को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रयास ये कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार बसपा, सपा, लोकदल का गठबंधन था। अब के बसपा इस गठबंधन से बाहर है। और जब बसपा, ये तीनों गठबंधन थे, जो हमारे यहाँ के माननीय सांसद माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, वो दादरी विधानसभा में 80,000 वोटों से जीते थे। अब वो गठबंधन निकल गया और इस बार हमने वोट बहुत बनाई हैं, वोट बनी है लोगों की, और सारी भाजपा माइंड वोट लगभग 90%, 95%। इस बार हम 2 लाख से दादरी विधानसभा जीतेंगे और नोएडा सीट और ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और जेवर भी जीतेंगे, तीनों सीट जीतेंगे। तो यानी जो बीजेपी की सीटें हैं वो तो सुरक्षित रहेंगी और ज़्यादा सीटें जीतने की आप लोग कवायद कर रहे हैं। यानी ये गौतम बुद्ध नगर एक तरीके से बसपा का गढ़ माना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ये गृह जनपद भी है और यहाँ पैतृक गांव भी है और आप ही के विधानसभा में है। ऐसे में उस गढ़ को तो आप भेज चुके हैं, लेकिन वो कामयाब रहे, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, जब मैं 2017 में चुनाव लड़ रहा था और मैं बादलपुर में गया तो लोगों ने ये बात पूछी जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बहन जी का गांव है, आप कैसे वोट ले पाएंगे। मैंने, जो लोग मेरे साथ खड़े थे, मैंने वो दिखाया और मैंने पूछा, बहन जी का गांव उस दिन नहीं था जब गांव के लोग, जगदीश लंबरदार, बहुत सारे लोग, मुख्यमंत्री थी बहन कुमारी मायावती, लखनऊ मिलने गए थे। ये लोग 4 दिन तक इंतजार करते रहे, इनसे मुख्यमंत्री मिली नहीं। बस कहने के लिए गांव है, उस दिन गांव नहीं था बहन जी, जब गांव के लोगों से बहन जी मिली नहीं थी। इसलिए गांव के लोग ना कोई विश्वास करते हैं। और 2014 को चुनाव देखो, 2017 का चुनाव देखो, 2019 का चुनाव देखो, कहीं कोई असर ही नहीं, खत्म। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो ये आज समीक्षा बैठक हो रही है ये काफ़ी अहम है और जो बीजेपी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के इतिहास को ही नहीं दोहराएगी, बल्कि 2017 में जो सीटें मिली थीं उससे ज़्यादा सीटें 2022 में लेकर के आएगी और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर योगी सरकार अपना परचम लहराएगी। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।